ठंड में अमीर बहू लाई गरम गरम कंबल। माँ कितनी ठंड हो रही है, बाहर इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है। मुझे लग रहा है अब कुछ दिनों में पूरा गांव बर्फ से ढक जाएगा। बाहर बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है कि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे कि मेरे हाथ पैर जम गए हैं। हाँ नंदिनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। नंदिनी, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पास तो ओढ़ने के लिए एक गरम कंबल भी नहीं है। नंदिनी, एक तेरा भाई शहर में नौकरी के लिए गया हुआ है, पता नहीं वो कैसा होगा। उसे तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। जो वह थोड़ा पैसे भेजता है उससे तो घर का खर्चा ही नहीं चलता है, तो उससे हम कैसे कंबल लेंगे। और तू भी तो अब बड़ी हो गई है, तेरी भी शादी करनी है। रोहन शहर में चला गया और उसे अपने घर की कोई फिक्र ही नहीं है। माँ तुम चिंता मत करो, भाई जल्दी आ जाएंगे घर। उनको हमारी बहुत चिंता होती है, क्या पता इस बार उन्हें छुट्टी मिल जाए तो वह हमारे साथ घर आ जाएंगे। आखिर वे 2 साल से घर नहीं आ रखे हैं। हाँ बेटा नंदिनी, जैसा तुम कह रही हो वो सच हो। और ये तेरा छोटा भाई बिट्टू कहाँ गया है? मम्मी मम्मी, मैं यहाँ हूँ। बिट्टू, तुम इतनी सर्दी में कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है? दीदी, मैं बाहर खेलने के लिए गया था पर वहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है, इसलिए मैं घर को आ गया। मुझे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। माँ, मुझे एक गरम कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए। बिट्टू बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से गरम कंबल दूँ? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बिट्टू बेटा, तू इधर मेरे पास आ जा, हम सभी आग सेक लेते हैं, इससे तुम्हें गर्माहट होगी थोड़ा। सर्दी के कड़ाके की ठंड का दिसंबर का महीना था। इतनी ठंड के मौसम में भी उनके पास एक गरम कंबल नहीं था। इसीलिए इतनी गरीबी को देख उसका बड़ा भाई रोहन शहर में नौकरी के लिए गया था। और वही रोहन शहर के सबसे बड़े होटल में नौकरी किया करता था। और होटल के मालिक अक्सर रोहन के काम से बहुत ही खुश हुआ करते, क्योंकि रोहन अपने काम से अपने मालिक का दिल जीत लिया करता था, जिससे कि उसकी बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती थी। रोहन, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। जरूर एक दिन तुम बहुत ही बड़े शेफ बनोगे। रोहन का मालिक शहर का बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन भी था। उसकी सिर्फ एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम नैना था। अक्सर जब नैना के डैडी बिजनेस के लिए बाहर जाया करते थे तो नैना ही होटल में जाया करती। नैना रोज होटल में काम देखने के लिए जाया करती थी, जिससे कि उसकी मुलाकात रोहन से होती है। और बातों ही बातों में 1-2 दिन में नैना को रोहन से प्यार हो जाता है। फिर वह एक दिन रोहन से जाके कहती है, रोहन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ जी मैडम, बोलिए। रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्ही से ही शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ नैना, प्यार तो तुमको मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु मालिक हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। रोहन, तुम डैडी की टेंशन मत लो, उनसे बात मैं कर लूंगी। और वहीं 1-2 दिन में नैना के डैडी भी घर लौट आए। तो नैना ने अपने डैडी से पूछा, डैडी मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात बोलनी है? डैडी, मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप हम दोनों की शादी करवा दो। नैना, ऐसा नहीं हो सकता। रोहन मेरे होटल में एक काम करने वाला शेफ है और तुम एक अमीर घर की लड़की हो। आखिर मैंने तुम्हारे लिए कमी ही क्या कर रखी है? मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं करवा सकता। डैडी, इसमें अमीर गरीब की कौन सी बात है? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, प्लीज तुम मान जाओ ना। नैना बहुत ही अच्छी लड़की थी और रोहन भी बहुत ही ईमानदार लड़का था।
बेटी के प्यार और जिद के आगे पिता ने भी उनकी शादी को हाँ कर दी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह नैना और रोहन की शादी हो गई। शादी के बाद रोहन जब नैना को अपने घर ला रहा था तो उसकी डैडी ने कहा, बेटी नैना, तुम अपने ससुराल जा रही हो, वहाँ बहुत ही ठंड और बर्फ पड़ती है, तुम इतनी ठंड सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम ये 2 गर्म कंबल अपने ससुराल ले जाओ। ये 2 गर्म कंबल तुम्हें ठंड से बचाएंगे। ओह थैंक यू डैडी। और वो 2 कंबल लेकर नैना गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल को आ गई। वहीं नैना अपने गरीब ससुराल के दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी थी, जहां उसकी नंद दरवाजे पर आई और बोली, भैया आप आ गए। माँ देखो तो भैया आ गए हैं दरवाजे पर, और वो एक भाभी भी लाए हैं। और ऐसा सुनकर उसकी माँ भी दरवाजे पर आ पहुंची। अरे रोहन बेटा, तुम आ गए। अरे तुमने तो शादी भी कर ली और तुम हमारे लिए एक बहू लेके आ गए। हाँ माँ, मैंने शादी कर ली है और अब हम सब यहीं साथ में मिलकर रहेंगे। ऐसा सुनकर रोहन की माँ बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी नई बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी बाहर बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिर रही है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है। भाभी हमारे पास ओढ़ने के लिए गर्म कंबल नहीं है, इसलिए ठंड से बचाव के लिए हमें आग सेकना होगा। ऐसा सुनकर नैना को याद आया, उसके पास तो उसके डैडी के दिए हुए 2 गर्म कंबल हैं। अरे ननद जी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास तो गरम गरम कंबल हैं, जो कि मैं अपने मायके से लाई हूँ, जिससे कि हम वो 2 गरम गरम कंबलों को ओढ़ सकते हैं और हम सभी को ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह बहू, तुम तो 2 गरम गरम कंबल लेके आई हो। बिट्टू बेटा, अब तुम्हें गरम गरम कंबल मिल जाएगा, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नैना का ससुराल बहुत गरीब था, पर नैना वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उनका परिवार साथ में खाना खाता, चाय पीता और साथ में ही रहते थे। रात होते ही वे सभी ठंड के बचाव के लिए नैना के लाए हुए 2 गरम गरम कंबलों को लेकर आराम से सो जाते थे और गरम गरम कंबलों को ओढ़कर उनका परिवार सर्दियों की कड़ाके की ठंड से बच गया था।